नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्रीवास्तव नेक्सस फाइनेंशियल एडवाइजरी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में अपना शेयर मार्केट। दोस्तों, हम रजिस्टर्ड सब ब्रोकर और पार्टनर हैं आप स्टॉक्स के। आप स्टॉक्स जो कि इस देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, बैक बाय नन अदर देन मिस्टर रतन टाटा। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कुछ आंकड़ों के बारे में और कुछ तथ्यों के बारे में अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और शेयर बाजार से रिलेटेड, इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं कुछ और तथ्य और कारण जिनकी वजह से शेयर बाजार में हम नहीं कमा पाते अच्छा रिटर्न, और क्या तरीके हैं जिनसे हम भी आगे बढ़ के अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक अच्छा रिटर्न दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों लगता है डर शेयर बाजार से हमको, हम इंडियंस को। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्यों मात्र 2.5% पॉपुलेशन का हिस्सा भारत में शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है और अमेरिका जैसी कंट्री में 55% लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनके मुख्य कारण क्या है, इन कारणों को हम दूर कैसे कर सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कारणों को कि क्या कारण है इससे संबंधित। सबसे पहला कारण तो दोस्तों है हैबिट ऑफ केयरलेसनेस। जी हां दोस्तों, हमारी हैबिट केयरलेसनेस। ये केयरलेसनेस किस चीज को लेके? सेविंग्स को लेके, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को लेके। और कहीं नहीं होती है केयरलेसनेस, हमारी खर्चों को लेके कभी नहीं होती। जब भी हमें कुछ नया ट्राई करना होता है, कोई नया रेस्टोरेंट खुला हो, कोई नया पब खुला हो, कोई नया मोबाइल आया हो, कोई नई गाड़ी आई हो, हम हर चीज नया ट्राई करने के लिए तत्पर हैं। जीवन के टीन एज से लेके और प्रौढ़ावस्था के बाद तक भी हम नया ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को लेके हमारी जो केयरलेसनेस है उसी का कारण है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अच्छा रिटर्न नहीं मिलता और महंगाई दर के कंपैरिजन में हमेशा हम इंडियंस नुकसान में रहते हैं। दूसरा बड़ा कारण है कंफर्ट जोन। जी हां दोस्तों, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम मोटी बात करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये पूछते हैं भाई इतना लगाऊंगा कितना मिलेगा। हम ये नहीं देखते कि जितना हमें मिलेगा क्या वो काफी होगा, जितना सामने वाला कह रहा है क्या उतना वाकई में हमें मिलेगा। पर हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम कुछ नया करना नहीं चाहते सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के मामलों में। बाकी सब चीजों में हम करेंगे, 500 और 1000 रुपए खर्च करने से पहले हम सोचेंगे नहीं, लेकिन वही 500 या 1000 रुपए हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क नहीं लेंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं निकालेंगे, उसमें एफर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं। तीसरा कारण जो है वो है स्टोरीज, पंचतंत्र की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, स्टोरीज यानी कि बहुत सारी कहानियां जो हमने सुनी हुई हैं अपने बड़ों से, अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से, जो हमें बताते हैं कि कैसे शेयर बाजार में कोई व्यक्ति सब कुछ लुटा बैठा। ये सट्टा बाजार है, ये कैसीनो है, ये मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए नहीं बना है दोस्तों, ये मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए जरूर बना है। हमें इस पे जानकारी और नॉलेज को इकट्ठा करते हुए इसका इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ही सबसे लिमिटेड सेविंग होती है और उस पर अच्छा रिटर्न मिलना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और चौथा और बड़ा कारण जो इस देश में दोस्तों है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, ये पिछले इतने समय में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एजुकेशन सिस्टम ने हमको इस तरह का बना दिया है कि जिसमें हम 15 से 16 साल लगभग सिर्फ पढ़ाई करते हैं। हम पढ़ते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं और उसके बाद निकल के हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे एक अच्छी नौकरी हमें मिल जाए। हमारे यहाँ पढ़ाई के सिस्टम में स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक में, इवन इंजीनियरिंग जैसी स्ट्रीम्स में भी इनोवेशंस की बात नहीं होती, एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं होती, रिस्क लेने की बात नहीं होती, कुछ नया करने की बात नहीं होती। हमें तैयार किया जाता है कि पढ़ो और नौकरी करो। हम चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, वहां हमारे ऊपर वाला जो हमें सिखाए वो हम कर लें, पर कुछ नया करने के बारे में हम कभी नहीं सोचते। तो इसने हमारे जेनेटिक्स को इस तरह से बना दिया है कि कुछ भी अच्छा जिसमें थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हो लेकिन अच्छा मिल सके, हम उसकी तरफ रुख नहीं कर सकते। यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश में 55% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं रखते हैं और हमारे देश में ये रेशियो मात्र 2.5% है। तो ये थे कुछ मुख्य कारण। और दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ कि कैसे हम शुरुआत करें, क्योंकि कारण तो हमने देख लिए। अब अगर हमें शुरुआत करनी है तो ये शुरुआत हम कैसे करें। दोस्तों, यहां इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक्स से बात कर रहा हूं, मैं यहां कोई फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा। शुरुआत में ये वीडियो इस संदर्भ में ये सोचते हुए बनाई गई है कि कोई व्यक्ति किसी भी उम्र का और किसी भी शिक्षा श्रेणी का अगर इस वीडियो को देखे तो वो समझ पाए, वो इससे ज्ञान ले पाए। इसलिए बिल्कुल बेसिक से आज हम इस वीडियो की ट्रेलिंग की शुरुआत कर रहे हैं और हम पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या आपको करना पड़ेगा स्टेप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर शुरू करने के लिए। सबसे पहला जो होगा वो खोलना पड़ेगा आपको डीमैट अकाउंट। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा और वो डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं आप स्टॉक्स जैसी किसी भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में, जो कि आपको बहुत ही कम खर्चों में और बहुत ही कम ब्रोकरेज में ये सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद क्या जरूरी है दोस्तों? तो इसके बाद सबसे पहले जरूरी है दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अवेयरनेस। जी हां दोस्तों, ये अवेयरनेस ही तो है जो सबसे मोटा और महत्वपूर्ण काम करती है। अब ये अवेयरनेस क्या है? ये अवेयरनेस का मतलब है खबरें। जी हां दोस्तों, हम दिन भर खबरों से
जूझते रहते हैं, खबरें चारों ओर हमारी तरफ घूमती रहती हैं, हमारे मोबाइल से लेके अखबार, न्यूज़पेपर और अन्य अन्य स्रोतों से हमारे पास खबरें आती हैं, लेकिन वो खबरें कितनी काम की होती हैं ये हमें देखना है। तो आज जब हम ये अवेयरनेस अपने अंदर पैदा करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो भी नॉलेज हम गैदर कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, वो हम कैसे कर रहे हैं और ये अवेयरनेस हम कहां से ला सकते हैं। कुछ भी बड़ा नहीं करना है दोस्तों, अवेयरनेस लाने का सबसे पहला तरीका होता है न्यूज़पेपर, अखबार। जब भी हम अखबार पढ़ते हैं तो हम अखबार को इस दृष्टिकोण से आज से पढ़ें कि क्या चीज, क्या न्यूज इंपैक्ट करेगी शेयर बाजार को। एक पूरा पेज शेयर मार्केट से रिलेटेड भी होता है और इसके अलावा भी पूरे अखबार में बहुत सारी खबरें, चाहे वो गवर्नमेंट के डिसीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, चाहे वो कहीं सरकार बनने या बिगड़ने से रिलेटेड हो, वो इंपैक्ट रखती है। तो हर खबर को हम पढ़ें तो ये देखें कि क्या ये बाजार, शेयर बाजार पे ये खबर असर डालेगी। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी अखबार से हमें मिलेगी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या रहता है, अगला पॉइंट आता है न्यूज। जी हां दोस्तों, हम सब न्यूज देखते हैं, लेकिन हमें वो वाली न्यूज नहीं देखनी जहां चार लोगों को बैठा के एक डिबेट की जाती है जिसका एंड में कोई रिजल्ट भी नहीं निकलता। हमें न्यूज देखनी है और न्यूज में हमें यह तलाशना है कि कैसे ये न्यूज किसी तरीके से शेयर बाजार को इंपैक्ट कर सकती है। और दोस्तों कुछ समय, 20 मिनट, आधा घंटा बिजनेस न्यूज को देखने में लगाइए आज से। कोई बात नहीं, शुरू में शायद अटपटा लगे, कुछ चीजें समझ में ना आए, लेकिन होते होते आ जाता है। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। तो रसरी आती जाती है, तो जब सिल पर रस्सी ऐसी चीज भी निशान लगा सकती है तो करते 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 हम भी सीख सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा टूल जो 24 घंटे हमारे हाथों में रहता है वो है इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट, चाहे लैपटॉप, कंप्यूटर पे हो या आपके अपने मोबाइल पे, इसमें से सारी जानकारियां सबसे तेजी से आप एकत्रित कर सकते हैं। और अपने खाली समय का यूटिलाइजेशन करते हुए आप हमेशा ये देख सकते हैं कि कैसे, क्या न्यूज है जो कि शेयर बाजार से संबंध रखती है या उसको इंपैक्ट करेगी। अब आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो में हम ये देखते हैं कि क्या हमें चीजों का ध्यान देना है। तो दोस्तों मॉनिटरिंग किस चीज की करनी है, ध्यान किस चीज का देखना है। हमने अवेयरनेस में ये तो देख लिया कि हमें अवेयरनेस किन किन सोर्सेज से मिलेगी, अखबार से मिलेगी, न्यूज से मिलेगी, इंटरनेट से मिलेगी, पर देखें क्या, ध्यान क्या दें। तो दोस्तों क्या ध्यान देना, उसमें सबसे पहला पॉइंट है डिमांड। जी हाँ दोस्तों, डिमांड ही तो है जो किसी भी कंपनी को ऊपर या नीचे ले जाती है, जो किसी कंपनी के शेयर्स को ऊपर नीचे ले जाती है। तो समय समय पे जो मोटी बात, हम मोटी बात करने की बात करते हैं ना, भाई मोटा बता, चलो आज मोटा ही बता रहे हैं। तो डिमांड जो है वो सबसे बड़ा इंपैक्ट रखती है। और ये तो हम कैसे भी देख सकते हैं, छोटा सा उदाहरण और बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण लेके आपको समझाऊंगा। जैसा कि हाल ही में हमने देखा शेयर बाजार बहुत नीचे आया और कोरोना काल भी आया। तो क्या चीजें थी कोरोना काल में जिनकी डिमांड बढ़ी। तो दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो दवाइयां यानी कि फार्मा, तो फार्मेसी की डिमांड बढ़ी और एफएमसीजी यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी। तो फार्मा की डिमांड क्यों बढ़ी दोस्तों, क्योंकि बीमारी आई है। हम सबको पता था कि बीमारियों के इलाज के लिए, इसकी लैब टेस्टिंग के लिए से संबंधित जितनी भी कंपनी होंगी, जितने भी लैब टेस्ट की बड़ी कंपनीज हैं, उन सबको काम बढ़ेगा, उनका, उनके रोजगार बढ़ेंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिनेटली उनके शेयर्स भी बढ़ेंगे। और यही हुआ एफएमसीजी के साथ। इसी के उलट हम देखते हैं कि क्या चीजें थी जिनकी डिमांड कम हुई या खत्म हो गई लगभग। मैंने बेस्ट दो एग्जांपल चुने, उनमें से क्या, एविएशन। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में एयरप्लेन्स एयरपोर्ट्स पे पार्क खड़े हैं, खड़ा होने का खर्चा भी भर रहे हैं, अपने लोगों को सैलरी निकालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हवाई जहाज नहीं उड़ रहे हैं, लोग ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। तो एविएशन इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह हिट हुई है। तो अनडाउटेड था, जब से लॉकडाउन हुए पूरे देश में, दुनिया में, तो हमें पता था कि एविएशन इंडस्ट्री हिट करेगी, तो डेफिनेटली उनके शेयर्स नीचे आएंगे। दूसरी एक इंडस्ट्री हमने पकड़ी, मल्टीप्लेक्सेस से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं लॉकडाउन के बाद से मल्टीप्लेक्सेस बंद है और आने वाले समय में भी ये बंद रहेंगे, तो इनके शेयर्स का नीचा आना लाजमी है। तो ये थी मोटी बात। इतनी मोटी बात तो हम ध्यान दे ही सकते हैं, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। अब आप कहेंगे इसमें तो ज्ञान वाली क्या बात है, बिल्कुल सही, ज्ञान हम पे है, पर उस ज्ञान का उपयोग हम कहां कर पाते हैं। ये तो हमको भी पता है कि बीमारी आई तो फार्मा की चीजें बढ़ेंगी, घर में सब बैठे हैं तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, कहीं कोई जा नहीं पा रहा तो एविएशन नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लेक्सेस में तो कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही, कोई जा नहीं सकता, मल्टीप्लेक्स बंद है, आगे भी बंद रहेंगे, तो वो भी शेयर्स नीचे आएंगे। यही तो ज्ञान है। मोटा वाला जो ज्ञान है ना, मोटा वाला, सबसे पहले तो वो यही है। और ये तो आप अखबार से, न्यूज में आपस में डिस्कस करके कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज या एजुकेशन के स्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, कौन से अदर फैक्टर्स हैं, अन्य तथ्य हैं जिनकी तरफ हमें रोजमर्रा में ध्यान देना है अगर हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो नॉलेज अगर हमें बढ़ानी है, अवेयरनेस, जो आज हम अवेयरनेस वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें पहला पॉइंट होता है इंटरनेशनल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंजेस। जी हां दोस्तों, हमें इंटरनेशनल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंजेस किस तरह से मूव कर रहे हैं इस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये दुनिया गोल है, बहुत छोटी भी है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे के एक्सचेंजेस में जिस तरह से रोल प्ले होता है, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं हमारे एक्सचेंजेस पे और शेयर्स पे कंपनी के पड़ता है। जैसे कि दोस्तों
यूएस का मार्केट एक रात पहले हमारे बंद हो चुका होता है। तो हमारा मार्केट खुलने से पहले हमें पता होता है कि यूएस के मार्केट्स में क्या हुआ। ऐसे ही हमारा मार्केट खुलने से पहले एशियंस मार्केट खुल चुके होते हैं, तो हम वो भी देख सकते हैं बहुत आसानी से कि उसके अंदर क्या हुआ। हमारा मार्केट खुलने के बाद 12 बजे यूरोपियन मार्केट खुलते हैं हमारे मार्केट के चलते दौरान, तो वहां क्या होने वाला है इससे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट बंद होता है 3:15 3:30 बजे, तो 12 बजे के बाद भी लगभग 3 अच्छे घंटे होते हैं, तो यूरोपियन मार्केट भी एक इंपैक्ट डालते हैं। तो ये जो बहुत छोटा आंकड़ा है हमें कहीं से भी मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करें तो यूएस मार्केट को, इंडियन एशियन मार्केट्स को और यूरोपियन मार्केट को इन टाइमिंग्स पे आसानी से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वहां के बाजारों के क्या रुझान है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है नेशनल न्यूज। जी हाँ, राष्ट्रीय न्यूज। राष्ट्रीय न्यूज बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, कई तरह की चीजों का बहुत सीधा इनडायरेक्ट प्रभाव होता है, जैसे कि किसी जगह क्या सरकार बन रही है। जैसे कि पिछले दौर में हमने देखा जब कांग्रेस की सरकार लेफ्ट गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके बनी थी तो मार्केट क्रैश हुआ था, लोअर सर्किट लगे थे। ये बात है लगभग आज से 10 साल पुरानी। तो ऐसा हुआ था, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बदलाव लाती हैं। अगर किसी इंडस्ट्री से संबंधित कोई डिसीजन लेती है हमारी सरकार तो उससे संबंधित होता है। अगर चाइना के प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी तो उससे हमारे यहाँ फर्क पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट ज्यादा इंपोर्ट होते हैं, तो वो इंडियन में कि इंडियन कंपनीज की वो डिमांड बढ़ सकती है, तो वो कंपनियों के शेयर ऊपर जा सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें अपनी नेशनल न्यूज़ को तो हम आकलन लगा सकते हैं। उसके बाद देखना होता है दोस्तों हमको इंडस्ट्रियल न्यूज, कि किसी इंडस्ट्री को रिलेटेड कैसी न्यूज आ रही है। अगर किसी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट कोई छूट दे रही है, कुछ प्रोत्साहन दे रही है, किसी तरह की स्कीम लाई है उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो उस इंडस्ट्री से जुड़ी सारी कंपनियों को उसका फायदा होने वाला है। तो इस तरह के भी जो पॉइंट होते हैं, कई बार कुछ टैक्स में छूट मिलती है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, कोई नया टैक्स लैब आ जाता है तो वहां डिमांड एंड सप्लाई इंपैक्ट होने वाली होती है, तो शेयर बाजार में उन कंपनीज के शेयर्स के भाव ऊपर और नीचे होने होते हैं। और ये सब जानकारी बहुत आसानी से हमारे इंटरनेट पे होती है, हम रोज न्यूज में भी सुनते हैं और अखबार में भी पढ़ते हैं, लेकिन उस दृष्टिकोण से नहीं देखते। तो आज से दोस्तों उस दृष्टिकोण से देखना है। और इसके बाद कंपनी की न्यूज, तो अक्सर दोस्तों अखबार में, पेपर में, या अगर आप बिजनेस न्यूज भी सुनना शुरू करेंगे सिर्फ आधे घंटे के लिए भी, तो कंपनीज की भी न्यूज आती है समय समय पर। अगर आप गूगल करके देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर थोड़े समय बाद किसी ना किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने होते हैं, कोई डिविडेंड इशू करने वाला होता है, किसी कंपनी की कोई किसी के संग एमलगेमेशन होने वाली होती है। तो इस तरह की जो न्यूज होती हैं वो इंपैक्ट डालती हैं एक छोटी अवधि में कंपनी के शेयर प्राइसेस पे। ये मोटी बातें ही हैं दोस्तों, इनमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, ये सिर्फ खबरें हैं, ये सिर्फ अवेयरनेस है। तो ये छोटी सी अवेयरनेस, हम ये सब काम करते आए हैं, हम ये सब सुनते आए हैं, लेकिन हम वो दृष्टिकोण से हमने चीजों को भी नहीं देखा। सिर्फ दृष्टिकोण बदलना है, अपनी सोच बदलनी है। अगर हम उस सोच से, उस दृष्टिकोण से इन तथ्यों को, इन खबरों को देखना शुरू कर दें तो दोस्तों हो गया मोटा काम, मोटी बात हो गई, हमारा 70% काम हो गया। तो हमको एक मोटा मोटा जानकारी मिलने की वजह से आगे हम इन कंपनीज के शेयर्स को चुन के और आगे बढ़ के हम कुछ अपना फायदा कमा सकते हैं। तो अभी हमें यह देखना पड़ेगा कि और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बाद रह जाता है, जो शेयर बाजार में शुरुआती दौर में लोगों को ध्यान रखने योग्य होती है, और वो होती है अवेयरनेस, कि किन चीजों से हम और अवेयर रहें और सावधान रहें। दोस्तों जब शेयर बाजार में काम शुरू करना कोई व्यक्ति करता है ना, तो सबसे पहले उसके मन में आ जाता है लालच, क्योंकि वो सुनता है कहानियां, और अगर शुरुआती दौर में उसको 100, 50, 200, 500 जो भी लगा रहा है उसमें कुछ भी मुनाफा हो गया तो लालच बढ़ जाता है। लालच बुरी बला है दोस्तों, और शेयर बाजार में सबसे बुरी बला है। लालच किया तो डूबना पक्का है। आज अगर आपको फायदा हो गया तो जरूरी नहीं है कि फिर घुस के और 4 जगह इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं। अपनी समझ, अपनी नॉलेज के हिसाब से ही करें, जो टारगेट रखा है उतना ही करें, उसके बाद शेयर कहीं पे भी जा रहा हो कोई मतलब नहीं। अगर आपकी नॉलेज कहती है कि आज 3 रुपए का फायदा मिलेगा तो 3 रुपए पे सौदा काट दीजिए, मुनाफा ले लीजिए, जाने दीजिए 10 रुपए ऊपर। आपकी नॉलेज वो नहीं कहती, मत जाइए उस लालच में, क्योंकि लालच ही फायदे को नुकसान में बदल देता है और नुकसान को और ज्यादा नुकसान में बदल देता है। तो इसलिए लालच पहला शब्द, अगर आप कभी शेयर ट्रेडिंग करना शुरू करें तो आगे कागज पे लिख लें, लालच। लालच नहीं करना है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, इमोशंस। इमोशंस पे काबू रखना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी साधुओं की प्रवृत्ति पैदा करनी पड़ेगी। ओम थोड़ा सा जाप करना शुरू कीजिए, इससे मन को शांति मिलती है। तो थोड़ा सा इमोशनल अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब आप कोई भी शेयर ट्रेडिंग करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट करते ही या शेयर्स को परचेस करते ही अगर शेयर 50 पैसे भी नीचे आता, दिल की धड़कन धक 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 ऐसे बढ़ने लगती है। तो ये इमोशंस पे काबू रखना है, हमें अपनी नॉलेज पे काबू रखना है। शेयर तो कभी सीधा ऊपर सीधा नीचे जाते ही नहीं है, नीचे जाने हैं तो भी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाना है तो भी थोड़ा नीचे जाएगा थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आपकी नॉलेज सही है, आपकी जानकारी सही है, तो वो उसी दिशा में जाएगा। 10 की जगह 20 मिनट ले सकता है, आधा घंटा ले सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो इमोशंस पे काबू रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस मार्केट के अंदर। और तीसरी बड़ी चीज है दोस्तों टिप्स।
टिप्स में कभी भी मत फंसिए, टिप ले डूबती है अच्छे अच्छों को। ज्यादातर आदमी जब शेयर बाजार में कूदता है तो बस वो कोशिश करता है कहीं से कोई मेरे को टिप दे दे कि हाँ भाई आज ये शेयर खरीद लो ये भाव मिल जाएगा, आज ये शेयर खरीद लो ये भाव मिल जाएगा। दोस्तों जानकारी देने में कोई बुराई नहीं है, ये सारा मार्केट चलता ही नॉलेज के ऊपर है, अवेयरनेस के ऊपर है। तो किसी शेयर से संबंधित अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उस बात को सुनने में बुराई नहीं है, लेकिन आपको अपनी नॉलेज को इतना तो बढ़ाना पड़ेगा, इतना तो समझना पड़ेगा कि क्या वो जो कह रहा है वो सही है, उसका आकलन तो आप कर पाए, तो उतना करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यही खत्म करते हुए आज पहले पॉइंट को, अवेयरनेस वाले पॉइंट को मैं यहां पे अंकित करता हूं, और मैं आप सबसे चाहता हूं कि आज से इस वीडियो के बाद से रोज अवेयरनेस करें, अखबार पढ़ें, शेयर मार्केट से संबंधित होकर पढ़ें, देखें कि क्या ये चीज शेयर बाजार को इंपैक्ट करेगी, न्यूज सुने शेयर बाजार को इंपैक्ट करेगी, इंटरनेट पे देखें चीजों को कि क्या शेयर बाजार से इंपैक्ट करेगी, खाली समय में उपयोग करें, देखें पढ़ें समझें शेयर बाजार के बारे में, क्योंकि नॉलेज ही है। इस बाजार में अगर कमाना है तो शॉर्टकट नहीं लेना है, शॉर्टकट होता भी नहीं है। लॉन्ग पे चलिए, लंबे समय पे चलिए। वैसे भी आप इन्वेस्टमेंट के संग यही करते हो ना, 5 साल की एफडी कराते हो, 7 साल की एफडी कराते हो, 10 साल की एफडी कराते हो, तब सोचते हो कि मेरा पैसा इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, है ना। दोस्तों अगर यहां नॉलेज रखोगे तो कितने भी समय में कितना हो जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने उदाहरण दिया था कि 2 महीने में आइडिया का शेयर 3 रुपए से, ₹3.5 से ₹12 तक टच कर गया, यानी कि 2 महीने में 3 से 4 गुना रकम दे गया। तो ऐसे कई यहां पे एग्जाम्पल आए दिन हर महीने होते रहते हैं, और इससे बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते रहते हैं, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, लालच नहीं करना है, पर नॉलेज का एनहेंसमेंट करते रहना जरूरी है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि नॉलेज का एनहेंसमेंट हमें करते रहना है, और जुड़े रहें हमारे साथ, हमको ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और नॉलेज आगे दे सकें। इस बेसिक नॉलेज के साथ हम अगले पॉइंट को लेके आएंगे, जहां हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जहां हम कुछ आसान शब्दों में ये बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे आगे समझा जा सकता है शेयर्स के बारे में इंडिविजुअली, कैसे उन्हें पढ़ें, कैसे उन्हें समझें, इनको बिल्कुल आसान भाषा में आसान शब्दों में समझेंगे। तो नॉलेज एनहांसमेंट के लिए हमेशा हमें सब्सक्राइब करें, हमारे संग जुड़े रहें। हमारे किसी भी इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सर्विस को पाने के लिए भी आप हमें जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक नहीं है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अप स्टॉक के सब ब्रोकर हैं रजिस्टर्ड, और अप स्टॉक्स इस देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, बैक्ड बाय नन अदर देन मिस्टर रतन टाटा। तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें मोबाइल कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।